Hello students, welcome to back in my channel in my class 12th physical education chapter number 4 CW Gas and children with needs sports. I have told you in previous video, I think second video part second, about disability disorder, types of disability and causes of both. So today I will take topic disability etiquette. डिसेबिलिटी एटिकेट यानी डिसेबल जो लोग हैं, अक्षम व्यक्ति, अक्षम पर्सन के लिए क्या क्या एटिकेट हमको करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, ये इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको बताया जा रहा है. आई थिंक डिसेबल एंड डिसऑर्डर के संदर्भ में आप समझ गए होंगे. मैं आपको एटिकेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ. डिसेबिलिटी एटिकेट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस dealing स्पेशली विद हाउ टू अप्रोच पीपल विद डिसेबल्स. इसमें ये पॉइंट्स हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार, ये गाइडलाइंस के रूप में हमें मुख्यतः स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कुछ पॉइंट्स में कि हमें किस प्रकार से उनके साथ में हमें एटिकेट करना चाहिए. तो नंबर 1 पॉइंट है आपका टॉक डायरेक्टली. ऐसे लोगों से जब हम बात करने के लिए जाएं, व्हेन टॉकिंग विद ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी स्पीक डायरेक्टली टू पर्सन, यानी हमें डायरेक्ट रूप से उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, रेदर दैन थ्रू कंपेनियन या किसी या आर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर. हमें किसी दूसरे के माध्यम से या साइन चिन्ह संकेतों के माध्यम से, भाषा संकेत के माध्यम से हमको उससे उसकी अपेक्षा डायरेक्ट उनसे हम बात करने की कोशिश करें. टॉक डायरेक्टली. सेकेंड पॉइंट, ऑफर टू शेक हैंड और व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी इट इज़ अप्रिशिएट ऑफर टू शेक हैंड. उनको हाथ मिलाने के लिए हम उनको ऑफ़र दें. पीपल विद लिमिटेड हैंड यूज और हु बेयर इन आर्टिफिशियल लिम्ब कैन ईजिली शेक हैंड. शेकिंग हैंड्स विद द लेफ्ट हैंड इज एन एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग. लेफ्ट हैंड जो है मिलाने से, शेकिंग हैंड विद द लेफ्ट हैंड, दाहिने बाएं हाथ से के साथ में, एंड ये एक प्रकार से एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग है. तो ये शेकिंग हैंड मुझे करना चाहिए डायरेक्ट रूप से, अपेक्षा कि हम और कुछ करें. एक्सप्लेन बिफोर कन्वर्जिंग विद विजुअली इम्पेयर्ड. और जब ऐसा कोई व्यक्ति उससे जो विजुअली, जिसको देखने से, उसमें देखने का कोई दोष है, देख नहीं सकता हुआ व्यक्ति, उसके लिए मुझे कन्वर्सेशन किस प्रकार से करना चाहिए. जब हम ऐसे लोगों से मिलें, व्हेन मीटिंग ए पर्सन हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख नहीं सकता, ऑलवेज एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई एक्सप्लेन योर सेल्फ एंड अदर्स हु मे बी विद यू. जो आपके साथ में हो उसके बारे में एक्सप्लेन करें, अपने बारे में एक्सप्लेन करें. व्हेन कन्वर्जिंग इन ए ग्रुप, जब आपकी सामूहिक रूप से बात, एक समूह में बात हो, रिमेंबर टू आइडेंटिफाई द पर्सन टू हुम यू आर स्पीकिंग. जिससे तुम बात कर रहे हो, जिससे हुम यू आर स्पीकिंग, जिस पर्सन से बात करना है उसको आइडेंटिफाई कराएं, हम उसे याद दिलाएं कि हम तुमको कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, किन लोगों के साथ में मिले थे, इस पर कब हमारी आपकी कन्वर्सेशन हुई थी. तो ये इसको याद दिला करके हम उससे बात कर सकते हैं. आस्क बिफोर यू हेल्प. उससे हेल्प देने से पहले हमें उससे पूछ लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट हेल्प दे रहे. हेल्प अगर आप डायरेक्ट देने लगते हैं तो वो उसके मन में एक ऐसी भावना आ जाती है कि कोई हेल्प नहीं भी लेना चाहता है, समर्थहीन भावना आ जाती है.
तो इफ़ यू ऑफर असिस्टेंस वेट अंटिल एक्सेप्टेड, देन लिसन टू फॉर आस्क फॉर इंस्ट्रक्शंस के लिए उससे पूछो किस प्रकार से क्या हम इंस्ट्रक्शन दें, किस प्रकार से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहले उससे आप पूछ लें, उससे आप बात कर लें, उसके बाद में उसको हम मदद पहुँचाएँ। एड्रेस देम बाय देयर फर्स्ट नेम एज विद अदर्स, और जब उससे हमें पता पूछना है, किसी प्रकार की बात कहे नहीं, उसको किस प्रकार से हम एड्रेस करें। जैसे कि लास्ट में कोई शुक्ला लगाता है, कोई मिश्रा लगाता है, कोई सिंह लगाता है, तो उसको हमें एक जो हम फर्स्ट नेम जो हमारा पूरा होता है उस फर्स्ट नेम से ही डायरेक्टली करें। ऐसा नहीं कि हम लास्ट वाले उससे हम डायरेक्ट उससे बात करने लगे। तो ट्रीट एडल्ट्स एज एडल्ट्स की तरह, जैसे हम एडल्ट से बात करते हैं उसी की तरह उससे हम जो है ट्रीट करें उसके साथ में। एड्रेस पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज़ बाय देयर फर्स्ट नेम ओनली व्हेन एक्सटेंडिंग द सेम फैमिलियरली टू ऑल अदर्स। तो ये जो डिसेबल व्यक्ति है उसके द्वारा फर्स्ट नेम से उसको हम पुकारें, फर्स्ट नेम से पुकार करके केवल जब हम वो करें तब ज़्यादा बेटर रहता है। डोंट टच और लीन ऑन व्हील चेयर, अगर व्हील चेयर पे है वो तो उसकी व्हील चेयर के ऊपर आप झुके नहीं, उसको स्पर्श ना करें। डोंट पुश एंड टच द पर्सन व्हील चेयर, लीनिंग ना करें, ऑन हैंगिंग लटके नहीं आप ऑन टू ए पर्सनस व्हील चेयर के ऊपर। इज द सिमिलर टू लीनिंग ऑन और हैंगिंग ऑन टू ए पर्सन एंड इज जनरली कंसिडर्ड एनीथिंग। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। द चेयर इज पार्ट ऑफ द पर्सनल बॉडी स्पेस ऑफ द पर्सन, वो उसका एक बॉडी की तरह बिल्कुल हो जाए, क्योंकि उसी को बैठा हुआ है, उसको नहीं छूना चाहिए, कुछ भी उसको कष्ट हो सकता है। हु यूज इट, जो उसको यूज कर रहा है उसे नहीं छूना चाहिए इस बॉडी को, उस चेयर को। लिसन देम केयरफुली, और उसको बड़ी सावधानी पूर्वक केयरफुल्ली उसकी बात को सुने। लिसन अटेंटिवली व्हेन यू आर टॉकिंग विद ए पर्सन हु हैज डिफ़िकल्ट इन स्पीकिंग, बोलने में जो जिसको कठिनाई होती है उसकी बात को हम ध्यान से सुने। बी पेशेंट एंड वेट फॉर द पर्सन टू फिनिश, उसकी बात ख़त्म हो जाने तक उसका हम वेट करें, रेदर देन करेक्टिंग आर स्पीकिंग फॉर द पर्सन, और उसके लिए जो बोल रहा होता है तब तक हम उसकी बात को सुने सावधानीपूर्वक, जब तक अपनी पूरी बात को क्लियर ना कर ले। इफ़ नेसेसरी आस्क शॉर्ट क्वेश्चन दैट रिक्वायर शॉर्ट आंसर, अगर आवश्यक है तो उससे छोटे मोटे प्रश्न को हम पूछ करके उससे हम अपना बात कर सकते हैं, अगर रिक्वायर है इसकी तो ये आपके पॉइंट्स 7 पॉइंट हुए। इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी आप नोट करें, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ टिकेट शेक ऑफ हेड, गर्दन हिलाएं, उसकी बात को मतलब हाँ ऐसा लगे कि आप उनकी बात को सुन रहे हो। नेवर प्रिटेंड, कोई कभी बहाना ना करें कि अंडरस्टूड, खाली ये बहाना कर दें कि हम ये जो है समझ रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी डूइंग, अगर कठिनाइयाँ तुम्हें ऐसा कर रहे हो तो इन स्टडीज़ के बजाय क्या करें, रिपीट कि क्या हो रहा है, दोबारा उसको दोहरा दें, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, क्या तुमने समझा, एंड अलाउ द पर्सन इन रेस्पॉन्ड, द रिस्पॉन्स विल क्लू यू इन एंड गाइड योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उस हिसाब से आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं, आप उसको इशारे से मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है, नंबर 8 पॉइंट है आपका, ऑफर फॉर हेल्प और असिस्टेंस। उसको हेल्प के लिए या असिस्टेंस, उसकी सहायता करने के लिए, असिस्टेंस उसको मतलब जो ऑफर करने के लिए। पीपुल हु आर द ब्लाइंड, अगर कोई नाक से अंधा है, कोई अंधा है व्यक्ति ब्लाइंड है, तो नो हाउ टू ओरिएंट देमसेल्फ एंड गेट अराउंड द स्ट्रीट ऑन द स्ट्रीट, किस प्रकार से स्ट्रीट पे, गली पे ले जाएं। बहुत लोग अंधे होते हैं, गली को लोग पार करा देते हैं, तो दे आर कॉम्पिटेंट टू ट्रेवल अनअसिस्टेड थ्रू दे मे यूज ए केन आर ए गाइड डॉग, एक गाइड डॉग की तरह। ए पर्सन में हैव ए विजुअल डिसेबिलिटी दैट इज़ नॉट ओबियस, be prepared to offer assistance, for example in reading when asked, और
एग्जाम्पल के लिए उससे पहले हम पूछ लें, पढ़ लें, उसको बताएं, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसकी मनोभावना को पढ़ सकते हैं और तब उसको हम असिस्टेंस उसको सहायता करें, सहायता के लिए कहें कि हम आपकी कैसी सहायता, इस प्रकार की क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। पॉइंट नंबर 9, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। आर यूज बॉडी, और बॉडी का यूज करके धीरे बोल करके, बिल्कुल क्लियर ठीक से बोल करके। साइन लैंग्वेज इन फॉर हियरिंग इन डिसेबल्ड, जो हियरिंग में कठिनाइयाँ होती है जिसको सुनने में, उसके लिए जो संकेतों के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा आप उसको बता सकते हैं। टू गेट द अटेंशन ऑफ ये पर्सन हु इज़ द डीप, जो बहरा वो बहरा है, कोई कानों से नहीं सुन पाता। टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर और वेव योर हैंड, look directly at the person and speak clearly, slowly and expressively, express करके पूरा to determine if the person can read your lips। अगर तुम्हारे होठों को पढ़ सकता है, वो अच्छी तरीके से देख सकता है, तो उसके माध्यम से वो समझ सकता है। क्लियर बोलना चाहिए, स्लोली और धीरे धीरे बोलो ताकि वो समझ सके। नॉट ऑल पीपल हु आर डीप कैन रीड लिप्स। और कोई सारे जो बहरे लोग होते हैं वो नहीं, वो आपकी सभी नहीं सुन सकते ऐसे। तब कोई ही आपकी होठों को रीड कर सकता है कि क्या आपकी होठ चल रही है तो कौन सा वर्ड आप निकाल रहे हो। सेंसिटिव टू देयर नीड्स बाय प्लेसिंग योर सेल्फ सो दैट यू फेस लाइट सोर्स अप एंड कीप हैंड्स एंड फूड अवे फ्रॉम माउथ, योर माउथ। देन स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तो आपको है अपने मुंह से दूर भोजन को रखना चाहिए। खाद्य यू फेस द लाइट सोर्स एंड कीप हैंड्स, दूर रखें अपने हाथों को अगर वो भोजन कर रहा है। तो किसी प्रकार की जो टू देयर बाई मैं प्लेसिंग, दूरी पर खड़े हों, दूर पर खड़े करके उससे बात करें। रिलैक्स विल असिस्टिंग आर हेल्पिंग देम, फील रिलैक्स्ड will assisting or helping them, don't be embarrassed if you happen to use accepted common expression such see your letter or did you hear about that, या तुमने उसके बारे में सुना, ये कहें। this seems that seems to relate to a person's डिसेबिलिटी। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क, डरने भी नहीं उससे पूछने से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हेन यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, कि क्या करना है। अनश्योर जब आप हों तो व्हाट टू डू, क्या करने के लिए उसे कहें कि उसको क्या करना है। तो ये मैंने आपको ये ऐसे वो पॉइंट बताए जो कि एटिकेट, कैसा व्यवहार मुझे डिसेबल्ड पर्सन के साथ में करना चाहिए, ये आपके 10th पॉइंट है। इसके आगे अगला चैप्टर है आपका टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। क्या क्या एडवांटेजेस हैं आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के उन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, स्पेशली उनके लिए। द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर यूनिवर्सल फॉर ऑल चिल्ड्रन। जिस प्रकार से सभी के लिए, बच्चों के लिए फिजिकली एक्टिविटी बेनिफिट्स हैं, लाभदायक हैं, वैसे ही उन लोगों के लिए भी जो दिव्यांग होते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज, उन्हीं लोगों के साथ भी ऐसा ही सारे खेल, सारे फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, बेनिफिट्स उनको भी होता है, लाभ होता है। ऑल चिल्ड्रन कैन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सरसाइज, द एनर्जी रिलीज एंड द प्योर एंजॉयमेंट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। खेल से एंजॉय वो भी लेते हैं। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड चिल्ड्रंस आर समटाइम्स नॉट इनकरेज्ड। कुछ समय के लिए तो वो इनकरेज्ड नहीं होते टू काहे के लिए, टू एक्सरसाइज के लिए, बिकॉज क्योंकि उनको इसलिए हिम्मत पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं, देयर पेरेंट्स आर गाइडलाइंस फियर दे विल बी हर्ट। वो उनको डरा देते हैं कि भाई चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, किसी प्रकार से ये उनको डर पैदा कर देते हैं। बट फिजिकली एक्टिविटी इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही आवश्यक होती है, एज इट इज़ फॉर एनी चिल्ड्रन। जिस प्रकार से दूसरे बच्चों के लिए होती है उसी प्रकार से ऐसे लोगों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। द प्राइमरी गोल्स फॉर इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर टू ऑप्टिमाइज physical functioning and enhance overall well-being. Regular physical activity is essential
फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड द जॉइंट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन एंड मे बी स्लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एडवांटेजेज हैं इसके फिजिकल एक्टिविटीज़ के उन ऐसे बच्चों के लिए, दिव्यांग जो बच्चे हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए ये स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी जो होते हैं इसलिए एक्टिविटी स्पेशली गुड फॉर द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। स्पेशल नीड जो स्पेशल तरीके से उन बच्चों के लिए जो है गुड होते हैं, उनके अच्छे होते हैं। जैसे कि बहुत से गेम हैं ऐसे आपके सॉकर, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, एथलीट्स, स्विमिंग, बाइसिकलिंग एंड मेनी मोर। और बहुत से ऐसे हैं गेम उन लोगों के लिए जो दिव्यांग लोग होते हैं। एट द रियो पैरालंपिक इन 2016 में पैरालंपिक रियो गेम द फॉलोइंग इवेंट्स वेयर द कंडक्टेड फॉर डिसेबल्ड। ऐसे लोगों के लिए आयोजित की गई थी, ये पैरालंपिक हुआ था। आर्चरी, पैरा एथलीट्स, हॉकी, कैनो, साइकिलिंग, ये गेम रखे गए थे उसमें। इक्विस्टेन, फुटबॉल 5 ए साइड, फुटबॉल 7 ए साइड, गोल बॉल, जूडो, पैरा पावर लिफ्टिंग, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, पैरा स्पोर्ट सिटिंग, वॉलीबॉल, पैरा स्विमिंग, टेबल टेनिस और ट्राइथलॉन, व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर फेंसिंग, व्हील चेयर रग्बी एंड व्हील चेयर टेनिस। ये गेम ऐसे लोगों के लिए रखे गए थे। सम इस स्पोर्ट डोंट नीड एनी मॉडिफिकेशन। कुछ खेल जो हैं उनको कोई आवश्यकता, कोई मॉडिफिकेशन की नहीं होती है। फॉर द इंस्टेंस द buoyancy felt in the water will swimming offers a sense of freedom for wheelchair bound children. Other activities can be modified to make them better fit. Also, these programs use special device to keep children safe. Whatever their special needs might be, competition level participation is available as well as with a variety of the wheelchair sports teams and the league are also for the special Olympics. तो ये आपका नंबर 5th पॉइंट जो आपको बताया। अब इसके बारे में आपको 2 टॉपिक्स मैंने आज आपको दिए। इन दोनों टॉपिक्स के मैं आपको एसएम क्वेश्चन दूंगा। इन्हीं टॉपिक को पढ़ करके आप बुक्स नहीं है, अगर आप वीडियो देख लें, वीडियो से आप समझ करके आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। ये मैंने आपको आफ्टर 1 वीक मैंने आपको ये आपसे के सामने मैंने प्रेजेंट किया, क्योंकि मैं 11th चैप्टर 11th के लिए मैंने वीडियो बनाया था इसके पहले। तो आप लोग इसको करते रहें, डिले मत करें। और क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।